हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसका मतलब अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एटसेट्रा। लेकिन ये जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हैं, ये इनका जो फंक्शन है ये क्या बिल्कुल अलग अलग होता है या इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं? तो सभी आप जानते हो कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर सिस्टम एक दूसरे सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो। मतलब एक सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन दूसरे ऑर्गन सिस्टम पे डिपेंड करता है या कर सकता है। कैसे? इसका एग्जांपल इस तरीके से समझिए कि सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने के टाइम पे आपके बॉडी में एनर्जी और ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगा? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। ऑक्सीजन हमको बॉडी में मिलेगा कैसे? हम ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीथ करेंगे, उस टाइम पे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा और वो ऑक्सीजन पूरे सेल तक या टिश्यू तक ब्लड के थ्रू सप्लाई किया जाता है। मतलब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया और इस टाइम पे आपका हार्ट रेट भी क्या होता है? इंक्रीज। ये आपने जनरली फील किया होगा कि उस समय हमारा हार्ट रेट भी क्या होता है, या रेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग हमारा क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन है ये एक साथ परफॉर्म होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरा हार्ट रेट कल इंक्रीज होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता, इमीडिएटली हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, इनको कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो इसको कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कौन करता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइक न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन आवर बॉडी। इसका मतलब यह है कि नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अब नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंस्टेंट और बहुत फास्ट होता है, साथ ही साथ कम समय के लिए होता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए होता है। तो एक ये रीज़न हो गया। और दूसरी बात ये होती है कि जो नर्व फाइबर्स हैं, जैसे हमारे बॉडी में आप देखिए कि मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, तो क्या सभी सेल तक नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स की सप्लाई पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो सेल हैं उनको मेटाबॉलिकली एक्टिव रहना है, उनको भी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हर सेल को। लेकिन हर सेल तक नर्वस सप्लाई नहीं है। तो क्योंकि हर सेल तक नर्वस सप्लाई नहीं है, इसलिए हमारे बॉडी में एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन पाया जाता है जो प्रोवाइड करता है हार्मोन। अब एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? तो ग्लैंड हमने 2 टाइप का डिस्कस किया हुआ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। इनके बीच का जो मेजर डिफरेंस होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है अपने टारगेट ऑर्गन पे होता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप सलाइवरी ग्लैंड को ले लीजिए, तो टारगेट पे सिक्रीट करता है, डक्ट के थ्रू इनका सिक्रेशन टारगेट पे जाता है। अब दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है इनमें? जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें डक्ट एब्सेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। अब डक्ट इसमें एब्सेंट है तो इसका जो सिक्रीशन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के ही सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं, और इनका जो सिक्रीशन होता है वो टारगेट पे न जाके कहां पर जाता है? ब्लड में डिफ्यूज होता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के टिश्यू तक वो सप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं हार्मोन। हार्मोन का डिफिनेशन 2013 नीट या AIPMT आप बोल सकते हैं, उस टाइम पे उसे AIPMT कहा जाता था। तो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था हार्मोन का डिफिनेशन। दैट इज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। I repeat, hormones are non-nutrient chemical which act as intercellular messenger and produced in trace amount. Trace amount का मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं ये हार्मोन टर्म स्टर्लिंग ने दिया था। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन पहला हार्मोन था जिसको डिस्कवर किया गया था और ये बेलिस और स्टर्लिंग ने किया था। अब एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? सिंपली दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन के स्टडी को ही एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है और थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कंसीडर किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूं, पैंक्रियाज। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 टाइप के, तो पैंक्रियास जो ग्लैंड है इसको मिक्स ग्लैंड कंसीडर किया जाता है या आप इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैंक्रियास का कुछ पोर्शन एक्सोक्राइन होता है और कुछ पोर्शन जो होता है वो एंडोक्राइन होता है। मतलब पैंक्रियास दोनों टाइप का ग्लैंड है, सो इट इज कॉल्ड हेटेरोक्राइन एज वेल एज मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन मतलब पैंक्रियास में आप डाइजेस्टिव सिस्टम याद करिए, पैंक्रियास से एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं तो वो एक्सोक्राइन पार्ट हो गया, और पैंक्रियास से हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं तो वो एंडोक्राइन पार्ट हो गया। अब आप देखिए
इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के एंडोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है दैट इज वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है, देयर आर वेरी फ्यू हार्मोन, कम हार्मोन होते हैं। जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है, वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है, नंबर ऑफ हार्मोन्स भी एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट काफी ज्यादा होते हैं। नाउ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम मेनली बना होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से और उसके हार्मोन से, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। तो मेन कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम है लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, थाइमस। इसके अलावा गोनेड्स, गोनेड्स मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, मतलब टेस्टिस और ओवरी भी हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, या एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में इनको इंक्लूड किया जाता है। नाउ कुछ हमारे बॉडी में ऐसे भी ऑर्गन होते हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और है, प्राइमरी फंक्शन या मेन फंक्शन कुछ और है, लेकिन इनका एक दूसरा भी फंक्शन होता है, लाइक ये हार्मोन का भी सिक्रेशन करते हैं। तो मेन फंक्शन कुछ और है, हार्मोन का भी सिक्रेशन करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं लाइक हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT जो कि कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, या फिर लिवर या किडनी या फिर हार्ट। तो हार्ट का मेन फंक्शन आप जानते हो, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लेकिन हार्ट भी कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। तो ये कुछ ऑर्गन है जो कि कुछ हार्मोन का भी सिक्रेशन करते हैं। नाउ अब एक बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, बट हाइपोथैलेमस की स्टडी हम यहाँ पे भी करते हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है, फेरोमोन्स, फेरोमोन्स सिक्रेटेड बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट इसको सिक्रेट करते हैं एज अ सेक्स मैसेंजर। तो फेरोमोन्स आर हार्मोन लाइक केमिकल, मैं हार्मोन नहीं कह रहा हूँ, फेरोमोन्स आर केमिकल एक्ट एज अ सेक्स मैसेंजर। अब हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात किया हुआ है, आने वाले वीडियो में हम इंडिविजुअल एंडोक्राइन ग्लैंड, उनके हार्मोन्स और उनकी फिजियोलॉजी या फंक्शन के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।